बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो वॉच करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये लास्ट फ्लाईओवर है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद बस हमें नीचे उतरना है और बस हम लोग अब आ चुके हैं अम्मी के घर। ऊपर मेरी पतंग है, उतना ऊपर चैनल जाना चाहिए इंशाल्लाह। हम रोहान के लिए लाए हैं गिफ्ट। रोहान को छोटी छोटी गाड़ियों का बहुत शौक है, तो ये हमारे रोहान के लिए। चलो रोहान थैंक यू बोलो जल्दी से, थैंक यू बोलो। इधर देखो, खुश हो रोहान, खुश हो आप? थैंक यू बोलो, थैंक यू। इधर बोलो, व्यूवर्स को बोलो बाय बाय, बाय बाय करो। टाटा नहीं, हाथ हिलाओ, हाथ हिला के बोलो बाय बाय। थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू। चलो माशाल्लाह, सो क्यूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की रेसिपी मैं अपने किचन से नहीं बल्कि अपनी मम्मा के किचन से शेयर कर रही हूँ। आज हम मम्मी के घर आए हुए हैं और आज की रेसिपी मेरी नहीं, मेरे अब्बू जान की रेसिपी है। आज की रेसिपी हम इनसे सीखेंगे, तो चलिए आइए इनसे पूछते हैं कि ये आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे, इनकी ये स्पेशल रेसिपी क्या है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। आज हम क्या बनाएंगे आप बताएंगे? हम आज बनाएंगे चिकन। चिकन बनाएंगे जी। अच्छा, चिकन किस तरीके का चिकन है, क्या रेसिपी है आपकी? मसालेदार, चटपटा? चटपटे। हाँ। ये प्याज भूनूंगा, बाहर निकालूंगा। हम्म। फिर ये गोश्त भूनूंगा, ये बाहर निकालूंगा। अच्छा। फिर प्याज और टमाटर डालूंगा, इनको अच्छा। भूनूंगा। अच्छा। गरम मसाला डाल के आखिर में चिकन डालूंगा, तो 20 मिनट में रखूंगा। अच्छा। वो फिर इन चीज़ों में सारा एडजस्ट कर लेगा, फिर ये अच्छा। मज़ेदार सालन तैयार होगा। अच्छा, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मेरे अब्बू कितने सादा हैं, इनका बात करने का तरीका कितना सादा है। इन्हें एक्सप्लेन भी ठीक से करने नहीं आया होगा, लेकिन आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। मैं तेल डाल दूँ। अब्बू मेरे हमेशा से ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, ज़्यादा चटपटा और मसालेदार खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने अक्सर ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी, क्योंकि ये जो ट्रक चलाते थे, ट्राले चलाते थे, एक मज़ेदार से ड्राइवर हैं माशाल्लाह से। ज़िंदगी के 50-55 साल इन्होंने अब्बू तकरीबन इतने साल गाड़ी को दे दिए। 28 साल। 28 साल? मैं ज़्यादा ही बोल रही, 50-55 साल हैं अब्बू। हम लोगों से पहले से ही आप ड्राइवर थे ना? 11 साल के अंदर। तो ये 28 तो ना हुए, 38 साल हो गए। तो जब ये दूर लॉन्ग जाते थे, जब ट्रालों में जाते थे, तो इन्हें कुकिंग खुद ही करनी पड़ती थी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट है अब्बू के हाथ में, कहीं ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। और मैंने बेसिकली कुकिंग अपने फादर से ही सीखी है। बच्चियाँ माओ से सीखती हैं, नानियों से, दादियों से, इनसे उनसे, लेकिन नहीं, मैंने कुकिंग जो सीखी है तो अपने फादर से अल्हम्दुलिल्लाह सीखी है। तो चलिए, तो यहाँ हमने प्याज ऐड कर दिया है और ऑयल देखें कितना तड़कता फड़कता था। बिल्कुल ये रेसिपी भी ऐसी ही होने वाली है इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको यकीनन पसंद आएगी। आपको अब्बू पकाने का शौक़ कब से हुआ? मुझे बचपन से। बचपन से। माशाल्लाह अब्बू जर्दा भी बहुत अच्छा बनाते हैं, बिरयानी तो कमाल की बनाते हैं। अच्छा, आपने प्याज सारी ब्राउन करके निकालनी है या बस पका के ब्राउन करना है? लाइट ब्राउन करेंगे। हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये एक रस्म है हमारे यहाँ ना, इसके बगैर तो ना पतीला हैंडल ही नहीं होता किसी से। तो ये यूज़ पकड़ दो, मैं प्लास पकड़ दो। हाँ, मेरे अब्बू बहुत सिंपल, बहुत सादा तबीयत के इंसान हैं, बहुत सादे हैं। इनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। यहाँ हमारी प्याज जो है ये ब्राउन होने लगी है, तो अब मिलते हैं ज़रा इसे ब्राउन करने के बाद। तो यहाँ प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। आप अपनी सहेलियों के साथ किचन शेयर करते हैं, अपनी भाभीयों के साथ, बहनों के साथ करते हैं, लेकिन कभी आप अपने फादर के साथ किचन शेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ा आता है। आपके असली सच्चे अच्छे दोस्त तो, बेटियों के दोस्त तो ये बाप ही होते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो हैं और बहुत फेवरेट है। मतलब वो इंसान जो मेरे आइडियल, पता नहीं क्या ही बात होती है बाप में कि बेटियां इतनी ज़्यादा उनके क्लोज़ हो जाती हैं। और हम सब बहनें हैं तो बेटे जिस तरह माँ के करीब होते हैं, मेरा एक भाई है मेरी अम्मी से बहुत क्लोज़ है। मतलब मेरे अब्बू तो कहते हैं कि अम्मी का चमचा है और हम बेटियां, और इस तरह अम्मी कहती हैं कि तुम तो अपने बाप के ख़िलाफ़ ना कुछ नहीं सुन सकते। तो ये होता है, ये कुदरती अल्लाह की तरफ से एक बॉन्ड है जो आप लोगों के बीच क्रिएट हुआ है। अच्छा, मेरे अब्बू की एक स्पेशलिटी है कि वो ना खाने पीने के बहुत शौकीन है, बहुत चटखारेदार मसालेदार, बाहर का अगर बाहर का ना भी आओ तो ख़ुद कुकिंग करना, ख़ुद बनाना, बहुत ज़्यादा खाने पीने के तकरीबन हमारे यहाँ सभी शौकीन हैं। अब्बू की मेरी एक आदत है ना, हमेशा घर में जब इंटर होते ना तो लदे हुए हाथों से ना, हमने आज तक कभी नहीं देखा कि मेरे अब्बू जब घर में आए हैं खाली हाथ, बचपन से अब तक। अब तो जॉब नहीं करते। अच्छा आए जी, प्याज निकाल रहे हैं। अब्बू का इतना ही प्याज फ्राई करना है इन्होंने, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और ये हल्की फुल्की सी जो प्याज इन्होंने गलाई है या लाइट सी ब्राउन की है, उसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो बाप ना इसी तरह घर में इंटर होना, और बच्चियाँ ना, हम लोग असल में भाई है ना मेरे, वो गले लगते हैं ना दौड़ के अब्बू के, तो अब्बू को अंदेशा हो जाता है, वो डायरेक्टली पूछते हैं बताओ भाई क्या चाहिए। लेकिन जब हम बच्चियाँ अब्बू के पैरों से लिपक जाती थी ना, तो फिर हमें तो बस बाप ही चाहिए होता था। हम वो शॉपर नहीं पकड़ते थे, हम डायरेक्ट अब्बू के पैर पकड़ते थे, चिपक जाते थे ना। तो वो बचपन याद आ रहा है आज। बस रिस्पेक्ट कीजिए, कदर कीजिए इन रिश्तों की। अगर आपके पास अल्लाह ने ये नेमतें रखी हैं, सारी रौनकें इन्हीं से हैं। अब क्या करेंगे अब्बू जी? अच्छा, तो अब हम गोश्त डालेंगे। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो बाकी आवाज़ों से तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि फैमिली हमारी बड़ी है, बच्चे हैं, शोर शराबा बहुत हो रहा है। तो यहाँ अब्बू ने गोश्त ऐड कर दिया। बहुत यूनिक थी, आपने नहीं देखा होगा कि कभी प्याज ब्राउन करके हम कौरमे के लिए जस्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ चिकन भी ब्राउन करके निकाला जाएगा। यहाँ प्याज निकाल ली गई है। तो इनके जो अलग टेस्ट जो आता है इनकी रेसिपी में, वो इनके जो अलग अलग से स्टाइल हैं उन्हीं की वजह से आता है, और जितने यूनिक ये ख़ुद हैं। अच्छा, ये अब्बू ने ऊपर किए ना, ये नज़र आए वीडियो में, देखें ये अब्बू भी बड़े होशियार हैं मेरे, थोड़े सादे नहीं हैं। और ये जो छोटी छोटी कटोरियों में मसाले, असल में अब्बू ने मेरी वीडियोस देखी तो फिर इधर भी ना उन्होंने ये प्यालियाँ निकाली, ट्रे निकाली, किस तरीके से रखते हैं, मसाले इनमें डाले, तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हुआ है कि रेसिपी किस तरीके से तैयार करते हैं, जबकि अभी तक मुझे भी नहीं आया, मैं भी अभी सीख रही हूँ। और एक और बात कि अपनी बच्चियों पे ख़र्च कीजिए, अपनी बेटियों पे ख़र्च कीजिए। हमने हमारे वालिदैन से यही सीखा है कि उन्होंने हम पे ख़र्च किया है, और बहुत किया है, सिर्फ बेटियों पे ख़र्च किया है और बहुत ज़्यादा किया है। खाना खा भी लेते थे ना, फिर भी चलो कुछ खा कर आते हैं, चलो कुछ ले कर आते हैं। लोग दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, हम 6 टाइम खाते थे। तो अपनी बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब्बू थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब्बू की भी सेम आदत है मेरी तरह, उन्हें भी घी ना सालन में पसंद है। मुझे उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैंने इन्हीं से ही सीखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की रेसिपी मैं अपने बाबा जी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप सबके साथ भी। अच्छा, मेरे अब्बू तो जब ड्राइवर हैं ना, तो जब ये जॉब पे इनको मंथली सैलरी नहीं मिलती थी, इनको वीकली बेसिस पे मिलती थी। कोई मुंशी होते थे, फिर वो पे करते थे, तो वो मंथली सैलरी नहीं आती थी, वीकली बेसिस पे आती थी ना। फिर हमारे यहाँ ऐसा होता था कि हम लोग जो संडे को 12 बजे तक आ जाते थे, अब्बू पे लेकर आते थे और फिर साथ सबको ले जाते थे। कंप्लीट वीकली राशन आता था, खाने पीने का दुनिया भर का सामान। कभी हमने ना बिस्किट बाय नहीं किए थे उस तरीके से, एक एक जैसे साशे में होता है, पैकेट होता है, नहीं, बिस्किट के शॉपर आते थे, कोकोमो के शॉपर बड़े बड़े आते थे। मतलब बहुत ऐश करवाई है। इसीलिए कहती हूँ कि अपनी बच्चियों के साथ नरम सलूक करें। आगे नहीं पता कि लोग कैसे मिले हैं, उनका नसीब मालिक अच्छा ही करे, लेकिन आगे नहीं पता कि उनको कैसे लोग टकरते हैं, वो किस तरीके से उन्हें खुश रखते हैं, कितना प्यार देते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं या नहीं। तो आयशा मेरे लिए इतनी स्पेशल क्यों है कि मुझे भी ना बड़ी परेशानी होती है कि ये बच्चियाँ किस तरीके से हमें छोड़कर चली जाएंगी, कैसे ये जो चिड़ियाएँ चहकती हैं आपके घर में, आपके आंगन में जो रौनक लगा के बैठी होती हैं, हर वक्त आयशा का शोर शराबा, एक दिन ये चिड़िया उड़ जाएगी।
जैसे हम लोग अपने माँ बाप को छोड़कर जा चुके हैं, आज महीने बाद 2 महीने बाद आते हैं, क्योंकि हमें किसी का घर संभालना है। जिस बात के लिए हम दुनिया में आए हैं हमें वो चीज़ें संभालनी है, किसी की ज़िंदगी बनानी है, किसी की नस्ल बढ़ानी है। तो बस अपनी बेटियों के साथ ना मोहब्बत का रवैया रखें। आपको पता है हम लोग, हालांकि पता है, समझदार है कि आदमी नहीं कमाना, लेकिन कभी किसी जगह हम अपने अब्बू को मजदूरी करते हुए देख लेते थे ना, तो वहाँ रोने लग जाते थे ना घर आकर कि अब्बू मेरे क्यों ये बोरी उतार रहे हैं, क्यों अब्बू मेरी मजदूरी, जबकि इनकी जॉब ही यही थी। तो पता नहीं कुछ होती थी तकलीफ़ के ना करें, बस आंसू आते थे मेरे अब्बू ने मेरे अब्बू से कोई काम ना करवाए। लेकिन अभी समझ आता है कि नहीं भाई, वो उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए ही किया, वो ना करते तो कौन करता। लेकिन ये एहसान है उनका सारी ज़िंदगी का हम पर कि जो कुछ अब्बू हमारे लिए करते आए हैं, जो कुछ हमारी अम्मी ने किया या जो कुछ आज हमारे भाई हमारे लिए कर रहे हैं। और अब्बू जॉब नहीं करते हैं, अम्मी भी नहीं करती, एक वाहिद भाई है मेरे, और ये सारी रौनकें मेरे भाई से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने 5 बच्चों के साथ वो अपनी 3 बहनों को भी पालते हैं, उनके साथ हम मेरा भी ख्याल रखते हैं, मेरी दूसरी 2 छोटी बहनों का भी ख्याल रखते हैं, हमारे हस्बैंड्स आते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ अल्लाह पाक नरमी का, रहमतों का सिलसिला जारी रखते हैं। अपनी बहनों को दावतों पे बुलाइए, अल्लाह पाक इसी तरह। ये मेरे भाई की एक थॉट है कि जब वो परेशान होते हैं कहते हैं बस आ जाएं, ये लोग आ जाएं, ये नहीं देखते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस उन्हें लगता है कि बहनों से बरकतें हैं। तो बस अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को बहुत प्यार दीजिए, बस इसी से आपके घर में सुकून और बरकत है। तो मेरी इतनी सारी बातों से बोर होने के बाद यहाँ पर आइए, हमारा चिकन जो है वो तकरीबन फ्राई हो रहा है। या अब कितना टाइम लगेगा अबू? उतारने वाले हैं। चले, ये अब्बू ने यहाँ इसको डिश आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे अब्बू ना इस तरीके से ना बिरयानी भी बनाते हैं। वो ऐसा करते हैं ना कि चिकन को इस तरीके से फ्राई करके निकाल लेते हैं, पक्का उसमें तो कलर भी अच्छा आता है, अच्छी फ्राई होती है। वो तो लाइट फ्राई की अब्बू ने, तो फिर वो चिकन निकाल के इस तरीके से बिरयानी भी बनाते हैं, और वो भी लजीज मज़ेदार। और कभी अब्बू ने लाइफ में पैकेट यूज़ नहीं किया, हमेशा घर के मसालों से। और यकीन करें, एक बार तो टोटा चावल जो होते हैं ना, फोनिया के टोटा, बासमती टोटा, उनसे मेरे अब्बू ने बिरयानी बनाई हो, खुदाया यकीन ही नहीं आ रहा था मुझे, इतनी लजीज बिरयानी बनी थी। तो ये सब कुछ अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें से। अब मैं टमाटर डाल रहा हूँ। तो चलिए, उसी ऑयल में अब हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसके साथ साथ बिना कटा हुआ आ गया, कोई बात नहीं, कट कर। अब मैं डाल रहा हूँ कुटी मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स पापा ने ऐड कर दिए, और पिसी मिर्ची और हल्दी। अच्छा, हल्दी मेरे अब्बू ना बहुत कम प्रेफर करते हैं, मतलब बहुत 1 पिंच या हाफ टी अच्छा, स्पून। अब डाल रहा हूँ नमक, तमाम ड्राई मसाले ऐड हो गए। अब डाल रहा हूँ हरा इसमें मसाला। क्या है? इसमें लहसुन, अदरक मिर्ची। शाबाश पापा। अच्छा, मैं हल्दी ना ज़रा ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी और भी ये नहीं। डाल रहा हूँ तेज पत्ता और गरम मसाला, मिक्स गरम मसाले जो कि इसमें हैं, ज़ीरा है, लौंग है, 8-10 काली मिर्चें हैं, और छोटी इलायची और बादियान के फूल हैं। अब इसे हम करेंगे अच्छी तरीके से, इसकी भुनाई, मज़ेदार सी भुनाई हो जाएगी इसकी। अब और अब इसी के अंदर नहीं, कुछ गलत हो रहा है, वो बाद में डालेंगे अबू? हाँ नहीं, अभी डालेंगे, अभी डालेंगे। अच्छा, अब डाल रहा हूँ भुनी हुई प्याज। ओके जी, माशाल्लाह। हाँ जी अब्बू जी, अब क्या हाल है आपकी कुकिंग का? अल्लाह का शुक्र है, तैयार हो गई? भाई देखें, बिल्कुल तैयार है। बस थोड़ा गोश्त डालना, 10 मिनट लगेगा, सालन तैयार आता है। डिश का नाम है बड़ा लुत्फ। बड़ा लुत्फ? हाँ, मसाले वाला, दुनिया में याद करेंगे, बस दुआओं में याद रखें। बिल्कुल, सब इनके लिए दुआ करें, इनकी सेहत। और मैं अभी गोश्त डाल रहा हूँ, वही भुना हुआ, ये देखें पूरा चला गया, और ये मैं मसाला भून रहा हूँ। चलें जी, अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। अब मैक्सिमम 10 मिनट से वो 10 मिनट, हाँ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत इजी, बहुत मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी मेरे अब्बू की है, आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा।
और मुझे दुआओं में याद है। इन्हें दुआओं में याद रखिए, मुझे याद रखिए और अच्छा फीडबैक दीजिए आपका कि आप हमारी रेसिपी ट्राई करते हैं तो कैसी लगती हैं आपको, क्या टेस्ट मिलता है आपको, क्या जायका मिलता है आपको नाश्ता के साथ। तो जायका विद नाश्ता को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल को पहले विज़िट कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और जो धुएं के साथ साथ यहाँ मसालेदार खुशबू आ रही है ना, बिल्कुल वो स्ट्रीट फूड होता है ना, ढाबे वाला वो जो लुक आता है मज़ेदार साहब। इसके साथ गर्मा गर्म रोटियाँ भाभी बनाएंगी, क्योंकि आज मैंने इन लोगों से ली है छुट्टी, आज मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी। तो बस फिर इसको करेंगे फिनिश, और ये ऐसे झटपट फिनिश होने वाला है ना। यहाँ अबू बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं और देखिए मेरे अब्बू भी साइडों से ना हटाते हैं सारा, जिस तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, साइड से हटाया करें। तो यहाँ हाफ ग्लास के करीब इन्होंने पानी ऐड किया। रेसिपी डन हो गई है? टर्न हो गई है। अब इसमें हम क्या ऐड मिनट करें? भी खड़ी है, रोटी पका रही है, धनिया डाल रहा हूँ। वाह माशाल्लाह, यहाँ पे मेरी भाभी रोटियाँ बना रही है। और ये हरी मिर्चें सब डालनी है, बेहतरीन हो जाएगा। बेहतरीन। और हरी अचार मिर्चें गोश्त का मज़ा आ गया। चार गोश्त का मज़ा। और हरी मिर्चें इस तरीके से करके ठीक है ना, बस हिला के फाइनल ख़त्म। रेसिपी तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी डिश आज रेडी हो गई है और अभी रोटियां बनते साथ ही हम इसे एंजॉय करेंगे। ये अभी जो सालन बनाया था बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल खाने जैसा हो गया। अब जो भी खाएगा चटकारे ही जाए। और इस खाने को आप पका के कभी एंजॉय करें तो मेरी बेटी को क्लिक करना। और अच्छा, ये चैनल को आप लाइक करें और आगे बढ़ाएं ताकि ये आगे बुलंदी को छूती रहे। आमीन आमीन। और मेरी दुआ है कि आप सबको खुश रखे अल्लाह ताला। आमीन। और मेरी बेटी के इस चैनल को अब्बू शर्मा कितना रहे। अभी बैठा नहीं ना। हाँ, सादे बंदे हैं ना अब्बू, है ना, सादे लोग ऐसे ही होते हैं, सादे लोग हज़ारे के हैं ना। चलो अल्लाह हाफिज़ करते हो अब्बू जी। खुदा हाफिज़। अब दस्तरखान पे मिलते हैं। फिर खाने में मिलेंगे दस्तरखान। हाँ जी अब्बू जी। जी जिंदाबाद, बहुत मुफीद चीज़ बनी है। दादी पर यहाँ आप खाओगे? हाँ जी फिजान। आदि रियान आपने तो अभी तक टेस्ट भी नहीं किया ना। अरे अल्लाह, ये कितना बेचारा है, इसको अब तक मिला ही नहीं। हाँ जी शहजादियों, कैसा बना है? आलू चाहिए रोहान कैसा बना है? रोहान कैसा बना है? तीत बना है भाई, तीत बना है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।